नाजरीन वेलकम बैक। व्हाट्सएप चैनल के वेकअप में आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले ओवरसीज एजुकेशन के ताल्लुक से, और अगर चाहते हैं कि वो जून और जुलाई के इंटेक्स में अगर पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है। अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर डिग्रीज के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम। आप जो है बिल्कुल प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास IELTS PT ये सारे एग्जाम्स अगर आप लिख चुके हो तो वी रिकमेंड, हम आपको कहेंगे कि आप इमीडिएटली अपनी प्रोसेसिंग शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला जो इंटेक रहेगा, यानी कि ये जून और जुलाई का इंटेक है, और इसके बाद का जो इंटेक रहेगा वहां से प्रोसेस चेंज होने वाला है। यानी कि जो वीजा देने के जो तौर तरीके हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसा कि अब आपको अगर वीजा के लिए अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीजा के लिए, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी आपकी जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है और फिर IELTS PT स्कोर कार्ड्स है, ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा अभी, और फिर उसमें आपकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। बट राइट नाउ यू कैन डू दिस। नेक्स्ट इंटेक जो आएगा जून जुलाई के बाद का जो इंटेक रहेगा, वी हैव हर्ड, हमने ये सुना है, शायद हो भी सकता है आगे चल के, कि प्रोसेसिंग चेंज होने वाली है, वीजा रूल्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, स्ट्रिंजेंट होने वाले हैं, जिसमें आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। अल्लाह करे कि आप आसानी से आपकी प्रोसेसिंग पूरी हो, चाहे आप कहीं भी प्रोसेसिंग करते हो। मगर हम आपको ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि द टाइम्स आर चेंजिंग फॉर योर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, और आप अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। टुडे इज 1 मई। अगर आप जून जुलाई के लिए प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो दिस इज द टाइम राइट नाउ। वी आर गेटिंग आई वुड से अगेन a lot of calls, but let me finish off this point and I'll start taking your calls. Today is May 1st, और ये जो प्रॉपर महीना है, एक महीना मई का, इस महीने में आपकी सारी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। लेट अस टेक सम कॉल्स नाउ। हेलो, वालेकुम सलाम। मेरा नाम श्री बेग है साहब, गुलकुंड से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुलकुंड से बात कर रहा हूँ। ओके जी जी, बताइए आपकी बात। गुलकुंड अकेला गुलकुंड से बात कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, बताइए आपका सवाल बताइए। ये साहब मैं जो है करीबन 7-8 साल से बहुत परेशान है साहब। ये एक मस्जिद है यहाँ पर अलीजापुर में जी, ये ताजमहल की रोड पे ईदगाह के रूबरू है जी। वीर सिंह उनके कब्जा करके है साहब। अच्छा, उसके अंदर हम प्रोडक्ट भी करा था 5 साल पहले, जी। शराब बना रहा था मस्जिद के अंदर। जो है हम जो है प्रोडक्ट करे वकफ से सब कुछ करे, हम लोग कोई काफियत नहीं कर रहे। जब मेरे को कमेटी वहाँ तश्कील दे दिया गया तो जो है चंद पार्टी के लोग हैं साहब, कमेटी मेरे को मस्जिद रोशन करने दे साहब। इस्लामी बात है तो ऐसे करते साहब, हिसाब भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जनाजा निकाल मेरे साथ मुसलमान बात करिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी सबको मालूम है साहब, एमपी साहब को मालूम है, आपके MLA साहब को मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जो है अजीब गरीब कैफियत बना दिया साहब, इस्लाम का मजाक बना के रख दिया साहब मुसलमान। कहाँ पर ये? जी 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 जी, जब से वहाँ जाता हूँ साहब, मेरे पुलिस से हिरासमेंट कराते, दुनिया के देखने वाले थे साहब। क्या करना, ये इस्लाम का काम नहीं करना साहब। सही है आपका बोलना देते साहब, लेकिन कोई काम हमारा बर्बाद होगा साहब। इस्लाम का काम तो कर रहे बराबर हम, लेकिन ये लोग हमको परेशान करके रख दिए जी। अब जब कुर्सी लेके जब जा रहा था साहब, MLA साहब या कोई भी साहब रुकावट डाल देते, क्या है समझ में नहीं आता है ये। ओके, आपका सवाल मैं मुकम्मल, क्या हमारी पूरी फैमिली परेशान है साहब। अगर से इन्हों के ऊपर कुछ तकलीफ हुई तो 24 आवर्स में काम लेते थे साहब। इस्लाम का तो दुआई देते। सही सही, आपका बोलना बिल्कुल बचा है, आपका बोलना बिल्कुल वाजिबी है। मगर प्रॉब्लम फिलहाल ये है कि मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं वो जी इंशाल्लाह जी 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट करूंगा साहब। मैं सब जगह दिया, कमिश्नर ऑफिस में दिया, सब जगह दिया, लेटर सो रहा था जी। मैं आप सब जगह दिया हुआ हूँ। ओके ओके ओके, मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि आप अगर कुछ वक्त पहले, यानी कि एक आधा पौन घंटा पहले या 1 घंटा पहले अगर आप कॉल करते तो शायद आप सही शख्स से बात कर सकते, क्योंकि मुझसे ये प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी बातचीत होती है, और वो जो साहब है जिनका नाम है शाहिद साहब, वो उसकी बात करते हैं। ये एक्चुअली एजुकेशन का प्रोग्राम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है।
तो मैं इसका जवाब देने की पोजीशन पे हूँ नहीं। ठीक है जी। ठीक है साहब जी। ये तो सुन रही हूँ ना साहब, मैं जो बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइव है। बिल्कुल 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 सुन रही है, क्योंकि ये लाइव है शो। बोले 4 एकड़ पे साहब सब लैंड के पर हाथ डाल के बैठे हुए। ओके ओके, आपका नाम क्या बोले आप? फिर से एक बार आप थोड़ा आपका नाम। सलीम बेग है, वो सलीम बेग। ओके ओके, सलीम बेग साहब थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और सदर मुस्लिम के जी जनरल सेक्रेटरी थे। ओके ओके ओके, सलीम साहब ने अभी कॉल किया था, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, बट दैट प्रॉब्लम वाज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि फॉरेन एजुकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये इशू है नहीं। एंड आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट अबाउट दिस, या मैं बोल नहीं सकता हूं। बट वी होप कि अगर कोई कंसर्न लोग अगर इससे कंसर्न है तो वो अगर इस बात को अगर किसी ने सुना होगा तो दे टेक प्रॉपर एक्शन। आई कैन ओनली से दिस। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हेलो हेलो, आप व्हाट्सएप चैनल पे बात कर रही हैं, एजुकेशन का शो है जी, बोलिए। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉल की है जी हेलो जी, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक ग्रेजुएशन बीए है जी और बीएससी न्यूट्रिशन कर रही है। जी तो जी, आई थिंक द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड। कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेट मी टेक अनदर कॉल। हेलो हेलो, I think there's some again problem, technical issues. Anyways, not a problem. We are getting calls again. Let me take a call. Hello. हेलो Hello. सर, जी बात करिए। मैं हबीब बात कर रहा हूँ शिमला से। जी बोलिए हबीब साहब। तो मुझे ये बात कंफर्म करनी थी, जिस तरह आप अपना एजुकेशन शो चला रहे हो, जी थोड़ा सा ये बता दें, जिस तरह बच्चे अभी 10th का एग्जाम लिखे हैं तो इनको किस तरह अपना करियर चूज करना चाहिए। तो बच्चे, मेरा भाई है जो अभी बीकॉम में कंप्लीट कर चुका है, ओके तो इसके फ्यूचर इसको क्या होगा, लाइक इसको क्या क्या करना चाहिए, ओके तो लाइक फॉरेन में जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो थोड़ी सी हम लोग की भी हेल्प हो जाएगी क्यों? Definitely, definitely. गोल सेट करने के लिए आसानी हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। इज दैट योर क्वेश्चन? यही आपका क्वेश्चन है? जी हाँ सर, दैट्स माय क्वेश्चन। ओके 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 ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन नाउ। अभी हबीब साहब ने फोन किया और उन्होंने ये पूछा कि उनके छोटे भाई हैं, ही हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, बीकॉम उनका खत्म हो गया, अब वो क्या करना चाहते हैं। या कुछ और बंदे होते हैं जो 10th के बाद, इंटर के बाद बीकॉम करते हैं जस्ट इन अ फ्लो। मैं यही बात आपको हर बार बता रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। हर बार मैं आपको ये चीज वाजे कर रहा हूं कि आप अपना इंटरेस्ट परसू कीजिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी खुद की मिसाल देता हूं आपको। मैं जब 10th में था, एसएससी का मैंने जब एग्जाम लिखा, तो हम जब 10th पढ़ते हैं तो 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं हमारी। और जब मुझे इंटर में 11th एंड 12th में मुझे एडमिशन लेना था, तो आई हैव सीन, मैंने ये देखा कि मेरे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। इट वाज मैथ्स, साइंस एंड सोशल, 3 जनरल पेपर्स होते थे। एंड लॉट ऑफ पीपल, कई लोगों ने, हम मेरे फैमिली के खानदान के लोगों ने और दूसरों ने भी मुझे ये किया कि एमपीसी ले लो, इसके बाद इंजीनियरिंग करो, उसके बाद बाहर जाओ, फिर फलाना करो। बट I very clearly remember this. I very much that is clear in my mind. ये मेरे जहन में बहुत साफ है कि मैं ये देखा कि मुझे मार्क्स किस में ज्यादा है, कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आसानी से कर सकता हूं। Then I scored highest in social studies, तो मैं सोचा कि I have to take CEC. Then I took CEC without a problem. आप यकीन मानिए, इंटर के 2 साल कहां गए, कैसे गए, विदाउट अ प्रॉब्लम आई वाज एबल टू क्लियर इट। और मेरा परसेंटेज मेरा अराउंड 65 था, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा मेहनत करने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। एंड आई वाज एबल टू डू इट। उसके बाद सीसी के बाद बीकॉम आया, देन बीकॉम आई वाज एबल टू क्लियर। बीकॉम करते समय मुझे ये आई रियलाइज्ड, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इफ आई गेट इनटू ट्रेनिंग और टीचिंग, देन दैट विल हेल्प मी, बिकॉज आई समहाउ रियलाइज दैट दिस विल हेल्प मी। फिर हम जॉब वगैरह शुरू करें, और इट्स बिन नाउ लाइक 10 years सिंस आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर, एंड आई एम गुड एट इट, एंड आई एम ऑफ कोर्स फीडिंग माय फैमिली, आई एम मेकिंग सम मनी, दैट इज गुड, एंड आई एम सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स ये एक कॉम्पिटिटिव दौर है, हर कोई चाहता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या सीए बने, या अमेरिका जाए, जो भी जाए। आप अपना इंटरेस्ट परसू कीजिए जब तक आप डिग्री में नहीं आ जाते, या बीकॉम है या बीटेक है या जो भी है।
आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में चेक योरसेल्फ आप क्या करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप अकाउंट्स करना चाहते हो तो यू कैन गो टू हायर स्टडीज, ऑस्ट्रेलिया में आप जा सकते हो, यूएस में जा सकते हो। आप मेडिसिन करना चाहते हो यू कैन गो अब्रॉड, और इंडिया में भी माशाल्लाह काफी फैसिलिटीज है। वॉट एवर सब्जेक्ट जो भी आप करना चाहते हो, स्पेशली अगर आप बीकॉम के हैं तो बीकॉम के लिए एमबीए इज देयर, आप एमबीए कीजिए। इफ यू हैव एन एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो आपकी अहमियत बढ़ जाएगी वहां पर भी और यहां पर भी। तो आप अगर बीकॉम खत्म कर चुके हो या जनरल बीकॉम के आप स्टूडेंट हो तो आप एमबीए के लिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका राइट नाउ आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से यानी वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई कुड गिव आई हैव गिवन यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम डाउन टू द ऑफिस and we can talk about this thing. Before I take any further calls, कॉल लेने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी जो बंदे ऑस्ट्रेलिया या यूएस के लिए जाना चाहते हैं, लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि पीटी और आईएलटीएस ये जो एग्जाम्स है ये बहुत जरूरी है और उन पे अक्सर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये बहुत आसान इंग्लिश के एग्जाम्स है, ये लिखे बगैर आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जा नहीं सकते, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा है या जो भी है, यू कैन नॉट गो। तो राइट नाउ द पीपल, जो लोग ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेसिंग कर रहे हैं और यूएस की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये आप जान लें कि ये सारा महीना, दिस होल मंथ इज गोइंग वेरी टाइट फॉर बुकिंग्स ऑफ पीटी, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम उमर मसूद है जी। मैं मुरादनगर जगह से बात कर रहा हूँ। मैं जी। मेरी लड़की जो है अभी बाईपीसी के एग्जाम देती है। ओके। और उसमें 89% है लड़की को मेरे, माशाल्लाह। ओके। तो आगे क्या पढ़ना अच्छा रहेगा, मेडिकल में क्या करना अच्छा रहेगा और जो है मेडिकल से हटके क्या करना अच्छा रहेगा? वेरी नाइस। जरूर जरूर मसूद साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप अपने दुख्तर से आपने मालूम किया कि कौन से सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहती हैं वो? मेडिकल में इंटरेस्टेड है। ओके ओके, वेरी नाइस। अब वो मेडिकल में कुछ पढ़ना चाहेंगे, अगर मेडिकल से हटके भी कुछ करना चाहे तो क्या अच्छा रहेगा? वेरी नाइस। ओके मसूद साहब, आप ये कर सकते हैं कि अगर मेडिकल में ये पॉसिबिलिटी हो गई, एमसेट है या जो भी है उनका रैंक वगैरह आ गया, अगर यू आर एबल टू टेक अ मेडिकल सीट, तो दैट इज वेरी नाइस, बिकॉज आपने जैसा बताया द परसेंटेज इज 80 अबव, माशाल्लाह, विच इज अ नाइस वन, और वो उनका इंटरेस्ट है जो परसेंटेज में दिख रहा है। अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो उनको मेडिकल आप परसू करने दीजिए, ये मेरा मशवरा है। या नहीं, इनके इंटर के बाद या फिर ये बीएससी भी अगर करती हैं माइक्रोबायोलॉजी में, बिकॉज दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर मेडिकल साइंस एंड ऑल दिस थिंग्स, माइक्रोबायोलॉजी में या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वो बीएससी वगैरह अगर करती हैं और उसमें उनको हायर परसेंटेज आता है, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इसके हायर कोर्सेज के बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स है और वीजा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पेक्यूलियर कोर्सेस है और उससे भी ये मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद में ये चाहे यूएस या ऑस्ट्रेलिया में भी अपना करियर बना सकते या फिर हैदराबाद में आकर भी शी कैन वर्क। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हैदराबाद में भी काफी ऑप्शंस इंडिया में हैदराबाद में रहेंगे। तो आप उनको चाहें, आप उनको बताएं कि इफ शी वांट्स टू परस्यू मेडिकल, वेरी नाइस, सीट मिलती है, एवरीथिंग गोज वेल, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या रिलेटेड सब्जेक्ट से आप करके with good percentage pass out the BSc and then she can go for her higher studies for US or Australia. मेडिकल में आपको कौन सा लेना चाहिए अच्छा है? जैसे एम फार्मेसी है, डी फार्मेसी है जी, या फिर जो यूएमएस है, इसमें क्या करना चाहेंगे? इससे रिलेटेड तो मैं आपको एक एडवाइस ये दूंगा कि बी फार्म वगैरह ये जो चीजें हैं, ऑफ कोर्स दीज आर फील्ड्स, ये भी कोई फील्ड्स है अपने हिसाब की, मगर ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती हैं। ये बी फार्म है या जो भी है, ऑफ कोर्स शी कैन मेक अ लिविंग लाइवलीहुड, उनको एक जॉब मिल सकती है, हर चीज हो सकती है, मगर ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगी। अगर आप जनरल बीएससी में जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स लेकर, जनरल बीएससी आई एम सेइंग, तो इनको इंटरनेशनल एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बी फार्म के बाद अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जाओगे तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली रहेगा वो। तो जी, तो दैट विल बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग कि बीएससी जनरल, इसमें स्पेशलाइजेशंस रहेंगी, माइक्रोबायोलॉजी है या जो भी अलग चीजें हैं, ये चीज लेकर शी कैन मूव फॉरवर्ड। तो आगे बाहर जाने के लिए इफ अगर सोच रहे हैं आप भेजने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड दैट वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू she has done her 12th and the results are very good and she wants to do move forward in the field of medical science. यही मैं आपको बता रहा हूं बार बार। Let me take a call now. Hello.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी, आपकी यहाँ पे कॉल्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, यानी देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स कमिंग ऑन द वे, तो आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। जी बोलिए आप। मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि मेरी लड़की BA फाइनल ईयर में है BA फाइनल, ओके। और मैं उसको ऑस्ट्रेलिया या भेजना चाह रही हूँ ना, MBA के क्या प्रोसेस है मुझे ये बताइए। ओके, देखिए सबसे पहले तो वो इनकी स्ट्रीम जो है वो है BA। अगर BCom होता तो बात और होती। अब BA फाइनल ये कर रही हैं और उसके बाद में अगर आप MBA जाना चाहती है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, और प्रॉस्पेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। होता यह है कि जब आप BA से MBA को ट्रांसफर हो रहे हो, यानी कि आपकी स्ट्रीम ऑफ लाइन जो है स्टडीज आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब प्रोसेसिंग के दौरान, वीजा इंटरव्यू के दौरान वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने अब तक BA किया, नाउ व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर MBA, तो उसका एक आप स्ट्रॉन्ग लिंक रीजन देना चाहिए। अगर इफ शी इज एबल टू गिव अ प्रॉपर रीजन कि आई वाज डूइंग BA जस्ट टू डेवलप माई स्किल्स, लिटरेचर वगैरह जो भी है, बट नाउ आई एम फोकसिंग माई सेल्फ ऑन माई करियर वगैरह, सो दैट आई वांट टू हैव ए हायर डिग्री, मैं एक हायर डिग्री लेना चाहती हूँ, या जो भी उनका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है मजबूत, अगर शी इज एबल टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन तो बिल्कुल इनके प्रोस्पेक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जा सकते हैं और US में भी इसकी काफी डिमांड है और इसके काफी कोर्सेज मौजूद है। डेफिनेटली शी कैन मूव फॉरवर्ड, शी कैन गो, शी शुड बी एबल टू पुट, वो उनका रीजन बड़ा मजबूत होना चाहिए, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग, वो एक ही चीज है। अब दैट तो आई कैन नॉट टेल यू ओवर द कॉल, ओवर द यानी लाइव शो, क्योंकि दैट विल बी, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आपके BA में सपोज से फॉर एग्जांपल इतने सब्जेक्ट्स है, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स MBA के कुछ सब्जेक्ट से लिंक होते हैं, जैसा कि मास कम्युनिकेशन हो गया या फिर लिटरेचर हो गया या कोई ऐसी चीज है, तो आप वो 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर यू कैन कनेक्ट दैट, जो MBA के सब्जेक्ट्स है उसको कनेक्ट करके आप ये बता सकते हैं कि माई सब्जेक्ट इज दिस एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, एंड वो सब्जेक्ट्स इस MBA में मौजूद है, तो मुझे एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलेगा मुझे, एंड आई विल बी एबल टू स्ट्रेंथन माई सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम आई विल हैव वेरी बिग लॉन्ग प्रोसीजर। It's a not long procedure. It's not long. I mean, अगर आप ये करना चाह रहे हो तो it will not take more than 2 or 3 months. That's it. Not more than that. It's not at all a long procedure. इंशाल्लाह। अभी देखें आप अगर ऑस्ट्रेलिया को भेजना चाहते हो, मैं भी बताया हूं ड्यूरिंग द शो के जून और जुलाई का जो इंटेक ऑस्ट्रेलिया में चलता है, दैट हैज स्टार्टेड नाउ, तो उसकी प्रोसेसिंग आप अभी से अगर करें तो जून एंड जुलाई अगस्त में शी विल बी इन ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। You're welcome. Best of luck. Inshallah. Okay. So ये एक कॉल था that we have taken just now, and lot of people think, कई लोग ये सोचते हैं कि for example ये अभी जो कॉल था मैम का कि BA के बाद if you want to move forward how we should go about, और उससे पहले का जो कॉल था मेरे ख्याल से हबीब साहब का, वो यही पूछ रहे थे कि मेरा जो छोटा भाई ये BCom कर लिया है, अब हम आगे क्या कर सकते, व्हाट कैन वी डू। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट 2 सब्जेक्ट्स। BCom के बाद MBA तो आप ब्लाइंडली यू कैन गो बिकॉज 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। BCom एंड MBA 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। BA हो गया, या कुछ लोग होते हैं BSc करके MBA करना चाहते हैं, तो यू शुड फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, आपके पास रीजन होना, आप कनेक्शन दिखाना दोनों सब्जेक्ट्स में कि हाउ these subjects are connected and how I want to move forward and take the subject. हमारे पास कई केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के, और वो लोग इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग किया हूं, मैं BTech किया हूं और मैं जो है BCom किया हूं, मैं अब MBA के लिए जाना चाहता हूं या MS के लिए जाना चाहता हूं। द आंसर इज, देयर इज ओनली वन आंसर, शो योर इंटरेस्ट, कनेक्ट द 2 सब्जेक्ट्स, शो सम सब्जेक्ट्स विच आर अवेलेबल हियर। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते, जो दोनों कनेक्ट आप करके आप एक रीजन बना सकते हो, और इस बिना पर आप ऑफ कोर्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग। और आगे कुछ कॉल्स लेने से पहले लेट मी गिव यू अगेन सम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑन कम्युनिकेशन। पिछले 2-3 हफ्तों में भी मैंने ये पॉइंट को रेज किया है, मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि नो मैटर आप जाते हो अमेरिका, आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया, आप जाते हो UK, US, वॉट एवर, कनाडा, अफ्रीका, आइसलैंड, आप यानी कहीं भी जाते हो, प्लीज स्ट्रेंथन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन।
आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन जितना हो सकता मजबूत कीजिए, क्योंकि टुडे इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बोला था, बताया था, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। नो मैटर वे यू आर, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीवी स्टूडियो, इफ यू आर वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर, if you're working in a movie industry, film industry, each and every person, no matter you belong to a Telugu industry or Hindi industry or some Hyderabadi also, you know, we also have some small Hyderabadi industry here. So if you speak good English, if you have good communication in English language, that will help you a lot. You can make a difference. You can make a difference. तो ये बात सिर्फ जाती नहीं है हमारे जो डिग्री के या इंटर के या फिर मास्टर्स के लिए जो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, इन बंदों के लिए, नॉट फॉर जस्ट दीज पीपल, मगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में डाल चुके हैं, अभी किंडरगार्टन में हो या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड में हो, नो मैटर वेयर, आप प्लीज अपने बच्चों को मजबूत इंग्लिश का फाउंडेशन दीजिए, क्योंकि इन कमिंग टाइम्स, आने वाले दौर में, there will be only English as far as I see. Of course every language is there, all the languages will be there, मगर काम करने के लिए आप देखिए, हमारा खुद इंडिया है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इसमें भी कई एमपीज लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, बट वी हैव हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज. You need to, you know, focus on that thing. Before taking a call, the final point that I would like to mention is that communication, English, IELTS, PT, TOEFL, all these examinations, English और communication से related, these are the 3 or 4 examinations जिसको आप pursue कीजिए, जिसको आप हासिल कीजिए. Now, like I said, this is the month, right time for the people who want to start processing. तो processing करने के लिए this is the right time. और अगर आप processing अपनी शुरू करना चाहते हो, you should start with writing your PTE और IELTS examination. Last week का हमारा जो एपिसोड था वो PTE और IELTS पर ही सारा डिपेंडेंट था. हमने काफी उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी. अगर आप मिस कर चुके हो इसके ताल्लुक से, so you can go on YouTube and you can, you know, check our episode on PTE and IELTS and all those things. और apart from this, इससे हटके भी अगर आपको कोई questions है, कोई requirements है, तो definitely you can tell me, you can call or you can come down to the institute and you can clarify all your doubts. Now, of course, we have come towards the end of the show, but still calls are coming. So, hello. Hello. वालेकुम सलाम जी. बस ये पता था जो आप बता रहे थे हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर जाऊंगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है. ओके. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो प्रॉब्लम ये है मुझे पता नहीं कि आईएलटीएस के लिए कितने बैंड्स चाहिए, अगर मुझे करना चाहिए या एकेडमिक चीज के लिए जाना चाहिए. ओके, वेरी नाइस. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के जाऊंगा तो कितने बैंड्स चाहिए, और न्यूजीलैंड के लिए जाऊंगा तो कितने बैंड्स चाहिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एमबीए करना चाह रहा हूँ. ओके. Okay, no problem. Can I answer your question? क्या मैं जवाब दूं? Yes. Okay. Now listen to this very carefully. अभी देखिए आप IELTS, IELTS और PTE ये दोनों भी इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एग्जाम्स है. ऑस्ट्रेलिया के लिए या आप IELTS लिख सकते हो या फिर आप PTE लिख सकते हो. अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो तो गो फॉर IELTS. अगर आपको कम टाइम में जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आप PTE के लिए इमीडिएटली आप बुक कर लीजिए. अब मैं आपको बताता हूं, चाहे PTE है या IELTS है, इन दोनों में 2 किस्म के एग्जाम्स होते हैं. एक होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जनरल. एकेडमिक एग्जाम आप लिखोगे अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आप MBA करना चाहते हो तो आपको एकेडमिक लिखना पड़ेगा, चाहे आप IELTS कर रहे हैं या फिर चाहे आप PTE कर रहे हो. और IELTS में 9 बैंड्स का एग्जाम होता है. स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें 4 मॉड्यूल्स है. हर मॉड्यूल 9 बैंड का होता है और फिर ओवरऑल आपको 9 बैंड्स में से स्कोर करना है. मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, पासिंग मार्क्स जिसको हम कहते हैं, वो IELTS में 5.5 है. ये पासिंग मार्क्स है. मगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये पासिंग मार्क्स मैं बता रहा हूं, एलिजिबिलिटी. मगर ऑस्ट्रेलिया की आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो और न्यूजीलैंड की, तो नो लेस देन 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है. मिनिमम 6 बैंड्स ओवरऑल रहना और हर मॉड्यूल में 6 के नीचे आपके बैंड्स नहीं रहना. सब में 6.5, 7, 8 भी आ गया और एक में आप 5.5 आए तो आप गए, यानी यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. मगर मेरा मशवरा ये है जी, मिनिमम 6, 9 में से मिनिमम 6 रहना हर मॉड्यूल में, और ओवरऑल फिर ऑब्वियसली आपका एवरेज 6 आएगा.
ये बात हो गई आईएल्ट्स की। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आईएल्ट्स एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। अगर आप इमीडिएटली अप्लाई करना चाह रहे हो तो आईएल्ट्स विल नॉट बी अ गुड आइडिया, यू गो फॉर पीटीई। ओके, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, ये 90 मार्क्स का एग्जाम रहता, सेम 4, और इसमें अगर आप 50 मिनिमम स्कोर कर लिए ओवरऑल और इंडिविजुअली तो आपकी प्रोसेसिंग आराम से शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी सेम 4 मॉड्यूल्स रहेंगे या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी एग्जाम है, लैंग्वेज टेस्ट जो भी होता है, एक लैंग्वेज हमेशा 4 ग्राउंड्स पे टेस्ट होती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम लिखें इंग्लिश लैंग्वेज का, ये 4 एग्जाम्स रहेंगे। तो इसमें भी आपको 4 एग्जाम्स है, एक ही दिन में हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स 2 दिन में आते हैं।